महिंद्रा 7XO के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट का हमने किया था डिटेल वॉक अराउंड। इसके टॉप एंड वेरिएंट्स का प्राइस है 30 लाख रुपीज ऑन रोड लखनऊ। तो आप अगर अपनी हार्ड अर्न मनी का इतना मेजर पोर्शन इस कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कार लेने से पहले यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इसमें हम कवर करने वाले हैं द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द महिंद्रा 7XO। इन एंड वी आर गोइंग टू कवर कि किस बायर को ये कार लेनी चाहिए और किस बायर को ये कार नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रोज व्हिच इज लाइटनिंग एंड विजिबिलिटी। नाउ 700 की तरह इसमें भी कंटिन्यू किए गए हैं बूस्टर एलईडी हेडलैम्प्स जो नाइट ड्राइव में विजिबिलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जब विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग तो कार को चलाने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस एक लेवल और अप हो जाता है विद इट्स सेकेंड प्रोज विच इज कैमरा एंड टेक्स्ट, बिकॉज इसमें आता है 540 डिग्री व्यू विद ट्रांसपेरेंट मोड व्यू, जिससे टाइटर स्पेसेस पे कार पार्क करना हो जाता है लिटरली चाइल्ड्स प्ले फॉर द कार ऑफ दिस साइज। और एडिशनली इसमें आता है रेडार विद लेवल 2 एडास, एंड इसकी रेडार की डिटेक्शन रेंज बढ़ा दी गई है फ्रॉम 180 to 250 meters, and you get level 2 ADAS with 17 different features. And the third pros of this is कि इसमें कार की तरह ORVM भी नॉर्मल नहीं मिलता। इसमें आता है LED इंडिकेटर, कैमरा फॉर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो डिप ऑन रिवर्स के साथ इसमें आता है 3-वे मेमोरी फंक्शन फॉर द ORVM। फोर्थ प्रोज है इसका राइड क्वालिटी, जो कि इसकी USP रही है जब से ये कार लॉन्च हुई है, बिकॉज इसमें आते हैं डाविंसी सस्पेंशन विद एडवांस हाइड्रोलिक स्टॉपर्स। ये बैड रोड्स पर सस्पेंशन को सॉफ्ट कर देते हैं, एंड ऑन हाईवेज इफ यू आर क्रूजिंग ऑन 100, 120, 140 देन कार की पिचिंग, रोलिंग और बाउंसिंग को ये कंट्रोल करके आपको एक एसयूवी लाइक राइड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ओवरटेकिंग में, कर्व्स पे, टर्न्स पे आपको फुल कॉन्फिडेंस महसूस होता है। एंड द चेरी ऑन द केक ऑफ दिस कार इज द मोनोकॉक प्लेटफॉर्म ऑफ द 7XO, जिससे बॉडी रोल कार में फील नहीं होता। एंड द फिफ्थ प्रोज ऑफ द 7XO इज स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज इसके थर्ड रो को आप फुल्ली फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं टू इनहेंस द बूट स्पेस, और बूट स्पेस में कोई भी दिक्कत ना आए उसकी वजह से स्पेयर व्हील यहाँ पर नहीं नीचे की साइड पे प्लेस कर रखा है। एंड एडिशनली इन ऑल द 3 रो यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सिक्स्थ प्रोज ऑफ दिस व्हीकल इज द थर्ड रो प्रैक्टिकलिटी दैट इट ऑफर्स, बिकॉज इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो जनरली कार ब्रांड्स इग्नोर कर देते हैं इन थर्ड रो। जैसे इसमें आते हैं एसी वेंट्स, डेडिकेटेड एसी फैन कंट्रोल्स मिलता है, 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट, कप होल्डर, और ऊपर की साइड पे हैंडल मिलता है विद स्पीकर यूनिट। सेवेंथ प्रोज इज द कंफर्ट एंड लग्जरी दैट 7XO ऑफर्स, बिकॉज इसकी फ्रंट रो में एंड सेकेंड रो में आपको वेंटिलेटेड सीट्स के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग पैड का सपोर्ट मिलता है, एंड a panoramic sunroof, BYOD system, 65 watt fast charging, 4-वे इलेक्ट्रिकल बॉस मोड, और हंच भी नीचे साइड पे काफी कम है, एंड यू गेट मैनुअल कर्टन्स एज वेल। एट्थ प्रोज इज द साउंड क्वालिटी दैट इट ऑफर्स। तो आपकी राइड को और एडवेंचरस और इमर्सिव बनाने के लिए इसमें आते हैं 16 हार्मन कार्डन के साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन, एंड इसमें आप डिफरेंट साउंड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको क्रिकेट मैच का एक फुल वाइब लेना है जस्ट लाइक अ स्टेडियम, तो उसमें आप यहाँ पे वेम्बले स्टेडियम लंदन मोड लगा सकते हैं, सो यू गेट अ स्टेडियम वाइब इन दिस कार। एंड इसमें आपको और भी कई सारे बाय डिफॉल्ट साउंड मोड्स मिलते हैं लाइक रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई, बॉस्टन सिम्फनी। अभी के टाइम पे मैं आपको म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। नाइन्थ प्रोज ऑफ दिस व्हीकल इज द टेक एंड इंटीरियर फील दैट इट ऑफर्स, बिकॉज इसमें आपको फुल्ली अपडेटेड डैशबोर्ड मिलता है विद दिस ट्रिपल कनेक्टेड स्क्रीन राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश भी मिलता है। एडिशनली आपको इसमें 16 मिलियन मल्टी कलर एम्बियंट लाइट सिस्टम, और इसमें आप फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों की एम्बियंट लाइट्स को सेपरेटली आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें आपके कस्टमाइजेशन के लिए देयर आर 6 टाइप ऑफ डिफरेंट मोड्स जस्ट लाइक दिस। इसमें आपको डैशबोर्ड का मोड मिलता है, फ्रंट डोर्स के लिए आप अलग एम्बियंट लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं और रियर डोर्स के लिए आप अलग एम्बियंट लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स द 10th प्रोज विच इज व्हाट आर द एक्स्ट्रा फीचर दैट इट ऑफर्स। जो 700 के कस्टमर्स थे उनको काफी ज्यादा कंप्लेंट्स थी कि 700 में हमको रेगुलर IRVM मिलता है इतना पैसा खर्च करने के बाद। नाउ महिंद्रा हैज सॉल्व दैट कंप्लेंट टू, बिकॉज इसमें आता है बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM
जो कि काफी कूल लगता है अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर फील। एंड इसमें आपको पार्किंग बटन, ऑटो होल्ड फीचर और रोटरी नॉब भी मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स, और इसके आर्मरेस्ट को आप स्लाइड भी कर सकते हैं। एंड यू गेट अ प्रॉपर की ट्रे इन केस यू माइट फॉरगॉट कि व्हीकल की चाबी कहाँ रखी है। ये आपको फुल पूल्ड स्टोरेज स्पेस मिलती है। 11th Pros is the engine option that it offers. 7XO के डीजल M-Hawk इंजन में आती है 180 bhp of power and 450 Nm of freaking torque, and its petrol M Stallion engine produces 195 bhp of power and 380 Nm of torque. So in terms of performance, features, driving capabilities, comfort, luxury, हर मेजर में ये कार एक्सेल करती अगर इसमें कुछ कॉन्स ना होते तो। Now you get what am I talking about? तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स ऑफ द महिंद्रा 7XO। फर्स्ट कॉन इज मिसिंग आउट ऑन अ बेसिक फीचर बिकॉज इसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, एंड ऑन रियर साइड यू वोंट गेट रियर फॉग लैम्प, और इसमें आपको कैमरा वॉशर नहीं मिलता जो इसकी राइवल कार लाइक टाटा सफारी में आपको कैमरा वॉशर मिलता है, वेयर एज इसके लोअर सेगमेंट की कार्स लाइक टाटा सियरा में आपको रियर फॉग लैम्प मिलता है। एंड आई डोंट थिंक महिंद्रा के लिए इट वॉज अ वेरी बिग डील की इसमें रियर फॉग लैम्प ऐड करते। इसमें आपको रियर एडास नहीं मिलता, तो अगर आप 30 लाख रुपीस खर्च कर रहे हैं और आपको रियर एडास नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग महिंद्रा की तरफ से की गई है, बिकॉज इसके लोअर सेगमेंट की कार लाइक Hyundai क्रेटा में आपको रियर एडास मिलता है। सेकेंड कॉन इज द कन्वीनियंस इशू। कहीं ना कहीं 7XO में कन्वीनियंस इशू कस्टमर को फेस करना पड़ेगा बिकॉज इसमें आता है मैनुअल टेलगेट। सेकेंड रो में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते फॉर एसी इवेंट्स। थर्डली जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं एक 30 लाख की कार में जो है वन टच अप डाउन फॉर ऑल 4 पावर विंडोज, इसमें ड्राइवर साइड को छोड़ के किसी में भी वन टच अप डाउन फीचर नहीं दिया है। थर्ड कॉन ऑफ दिस कार इज फ्लॉज इन इंटीरियर डिजाइन बिकॉज इसमें आता है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद ग्लॉस ब्लैक फिनिश जो कि स्क्रैच प्रोन के साथ साथ फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। एडिशनली को कैमरा सेटिंग्स, ड्राइव मोड, हैजार्ड लाइक कंट्रोल, पैसेंजर एयरबैग के लिए टच बेस्ड कंट्रोल्स मिलते हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अनदर कॉन इज वेरी इरिटेटिंग बिकॉज इसमें आपको एसी के सभी कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिए गए हैं, एंड आई डोंट थिंक एनी ड्राइवर और को ड्राइवर विल लाइक दिस फीचर बिकॉज इट्स वेरी अनोइंग टू यूज वाइल ड्राइविंग, बिकॉज ड्राइव करते वक्त ये कुछ ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब करता है एज कंपेयर टू द फिजिकल बटन। फोर्थ कॉन ऑफ दिस इज सीट एंड स्पेस इशू। हाउएवर इसमें आपको गुड अमाउंट ऑफ नी रूम, हेडरूम, थाई सपोर्ट मिलता है, बट देन टू 30 लाख रुपीस खर्च करने के बाद भी ये सीट्स स्लाइडेबल नहीं मिलती, ड्यू टू विच थर्ड रो पैसेंजर के लिए नी रूम एकदम डेड हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, मुझे नी रूम बिल्कुल इस कार में नहीं मिल रहा है। सो थर्ड रो के कंफर्ट को कहीं ना कहीं महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज किया है इस कार में। फिफ्थ कॉन इज मिसिंग आउट ऑन प्रैक्टिकल टच बिकॉज 700 की तरह 7XO में भी कंटिन्यू किए गए हैं स्मॉल साइज ऑफ स्पेयर व्हील। एंड इसके की फॉब को देखें तो इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड एक्स्ट्रा की नहीं मिलती। इन केस की फॉब की बैटरी डेड हो जाती है देन इन दैट सिचुएशन आपको कार के अंदर एंटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एंड एडिशनली आपको आज भी पैनोरामिक सनशेड के लिए सेपरेट कंट्रोल्स नहीं मिलते, आपको सनरूफ और सनशेड को दोनों को इसी स्विच से एडजस्ट करना पड़ता है विच इज काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज आप 30 लाख रुपीस दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे फीचर्स महिंद्रा को ध्यान देने चाहिए थे। कॉन इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पेट्रोल बायर्स एंड डीजल बायर्स बिकॉज इसके डीजल वेरिएंट में हमको मिलता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव मोड्स, वेयर एज अगर हम पेट्रोल बायर्स की बात करें उनके लिए आपको ऑल व्हील ड्राइव और ड्राइव मोड्स नहीं अवेलेबल कराए गए हैं। एंड दिस लॉजिक ऑफ महिंद्रा सीम्स टू बी इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। एंड नाउ कम्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज किस बायर को ये कार लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो फर्स्टली बायर जिनको ये कार लेनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जिनकी फैमिली बड़ी है लाइक 7 to 8 पीपल्स आर देयर इन द फैमिली और वो महीने में 1-2 बार लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, तो उनके लिए ये कार एक परफेक्ट कार होने वाली है बिकॉज इसमें आपको ऑल द 3 रोज में इनफ स्पेस मिल जाती है। सभी रोज में एडल्ट्स बैठ सकते हैं, थर्ड रो में आप किड्स को आराम से बैठा सकते हैं और थर्ड रो को अगर हम फोल्ड ना करें तब भी आपको इनफ स्पेस मिल जाती है टू कीप योर कैबिन लगेज।
देन कम्स की और कौन से बायर हैं जिनको ये कार लेनी चाहिए। वो बायर्स जो एक परफेक्ट कार तलाश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनको फीचर भी चाहिए, एसयूवी स्टैंड्स भी चाहिए, ऑफ रोड टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए और चाहिए उनको कंफर्ट, लग्जरी, प्रीमियम फीचर्स, तो वो बायर्स इस कार को जरूर शोरूम में विजिट करें, बिकॉज उनके टेस्ट के हिसाब से ये कार इज गोइंग टू बी द परफेक्ट कार फॉर देम। नाउ किस बायर को ये कार नहीं लेनी चाहिए? फर्स्टली जो माइलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनको ये कार बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें पावरफुल इंजन लगे हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की पावर फिगर्स मैंने बताई ही थी। तो जेन्युइन सी बात है कि अगर पावरफुल इंजन लगा हुआ है कार में तो माइलेज आपको उतना नहीं दे पाएगा जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल मेरी एक्सपेक्टेशन है कार से कि 20 to 24 के एमपीएल की माइलेज निकाल के दे, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 14, 15, 16 के एमपीएल की माइलेज ये आराम से आपको निकाल के दे सकती है। सेकेंडली वो बायर्स जो एक हार्ड कोर ऑफ रोड व्हीकल यूज करना चाहते हैं, उनको चाहिए लैडर फ्रेम एसयूवी हो, बॉडी रोल हो कार में, कार चले तो फील हो कि हाँ एक प्रॉपर ऑफ रोड एसयूवी चला रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन उन बायर्स को भी ये कार नहीं लेनी चाहिए। विल यू परचेज दिस कार फॉर दिस प्राइस? Comment down me below your thoughts, and for more car related information subscribe to my channel. Thanks for watching.